आज का चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, इस चैप्टर को हम लोग पिछले क्लास में इसका आधा थ्योरी पढ़े थे और इस क्लास में हम लोग इसका जितने भी थ्योरी बाकी लग गए उन सारे को पढ़ा जाएगा। ठीक है, और आज ही के क्लास में हम लोग प्रयास करेंगे कि इसका क्वेश्चन आंसर भी हो जाए। ये चैप्टर जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि इससे क्वेश्चन देखने को आपको मिलते हैं। ठीक है, और ऑप्टिक्स से तो कम से कम 5 अच्छे मिलता है। ठीक है, तो ये ऑप्टिक्स का ही एक भाग है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिछले क्लास में हम लोग ये सब पढ़ लिए थे, यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। अब ये क्रिटिकल एंगल भी हो गया था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी हो गया था। अब पढ़ना था प्रिज्म के बारे में पढ़ना था। ठीक है, प्रिज्म क्या होता है ये समझेंगे, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि प्रिज्म में और क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखिए प्रिज्म कहता है कि किसी को, पहले प्रिज्म का डिफिनीशन देखेंगे, उसके बाद डिफिनीशन के बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, कहता है प्रिज्म, ठीक है, कहता है किसी कोण पर झुके हुए, किसी कोण पर झुके हुए कांच के दो फलकों फलकों के बीच घिरे घिरे क्षेत्र को प्रिज्म कहते हैं। ठीक, प्रिज्म कहते हैं। लिखेंगे यह पारदर्शी होता है। प्रिज्म कैसा होता है जी? पारदर्शी होता है तथा यह प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रकाश का अपवर्तन करता है। क्योंकि जिसमें भी कांच का दो फलक लग जाता है उसमें परावर्तन नहीं होता है, क्या होता है? अपवर्तन होता है। तो ये प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है, तो देखिए प्रिज्म का अनेक आकार है, अनेक रूप है जी। ये त्रिभुजाकार भी होता है। ठीक है, मुख्य रूप से यही देखा जाता है। गोलाकार भी होता है, कुछ ऐसे भी आपको त्रिभुज दिखाई देते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? प्रिज्म है। तो अब हम लोग देखेंगे इसके बारे में। देखिए यहाँ पे ये दो देखिए, और यहाँ पे एक कोण बन रहा है। ठीक है, इसको कहेंगे अपवर्तन कोण। क्या कहेंगे? अपवर्तन कोण कहेंगे। ठीक, तो ये है अपवर्तन कोण। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रिज्म से कभी कभी पूछता भी है, क्लास 10 में पूछा जाता था कि एक प्रिज्म दे देता था और आपसे पूछेगा बताइए कितना इसमें फलक है। ठीक है, कितना फलकों से घिरा हुआ है, तो ये पूछा जाता था। लेकिन पॉलिटेक्निक में ये सारी बात आपसे नहीं पूछा जाएगा जी। ठीक, चलिए अब क्या है कि अब हम यहाँ पे करेंगे क्या कि एक और टॉपिक यहाँ पे देखेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन देखेंगे। ठीक है, विचलन कोण। और विचलन कोण किसमें होगा? प्रिज्म में होगा। तो उसको समझेंगे और इसका फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, विचलन कोण, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन को विचलन कोण कहा जाता है। विचलन कोण, ये विचलन कोण होता कैसे है इसको समझेंगे। ठीक है, देखिए ये रहा प्रिज्म, ये रहा प्रिज्म। प्रिज्म से जब प्रकाश की किरणें जाती है तो ये क्या होता है? आप पढ़े हैं कि प्रिज्म से जब प्रकाश की किरणें जाएगी तो क्या होगी? ये 7 रंगों में बढ़ जाएगी। ये तो प्रकाश का अति भी होता है, वर्ण विक्षेपण तो होता ही है। इसके अलावा इसमें क्या होता है? इसके अलावा इसमें होता क्या है कि देखिए ये इधर गया प्रकाश की किरणें, कुछ किरणें जो होता है यहाँ से पूरा का पूरा अपवर्तित नहीं होती, कुछ ऐसे लौट जाती है। ठीक, ऐसे निकल गई। ठीक, यहाँ पे आ गया और ये किरणें यहाँ पे जाए। ठीक, और ये जहाँ पे मिलेगा ये तो चाहेगा सीधा निकल जाए। तो ये यहाँ पे जो कोण बनेगा ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं डेल्टा कहते हैं। ठीक, और आपसे पूछा जाता है कि बताइए इसी डेल्टा का मान क्या होगा? इसको विचलन कोण कहा जाता है, विचलन कोण। ठीक है, फिगर से आपको कोई मतलब नहीं है, 12th में बहुत अच्छे से फिगर को पढ़ना रहता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे विचलन का फॉर्मूला देखना है। तो विचलन का फॉर्मूला क्या होता है? तो विचलन का फॉर्मूला होता है n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m/2 बट्टा साइन a/2। ये फॉर्मूला होता है किसका? तो विचलन कोण का फॉर्मूला होता है। कहोगे तो डेल्टा अंदर है तो इसी प्रकार से इसको लिखा जाता है कि n बराबर साइन
एन बराबर साइन इंटू ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 बट्टा साइन ए बाई 2, ठीक है। जहाँ जहाँ एन क्या है, तो एन है अपवर्तनांक, अपवर्तनांक है, ठीक है। और ये dn क्या है, तो ये मिनिमम विचलन को दिखाता है, यानी कि अल्प विचलन, अल्प विचलन है ये विचलन। और कुछ है यहाँ पे, ये है, तो ये को क्या कहेंगे, प्रिज्म का अपवर्तन कोण, प्रिज्म का अपवर्तन अपवर्तन कोण होता है, ठीक है। तो इसको याद रखना है कि अगर आपसे पूछेगा, और ये इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि इससे न्यूमेरिकल आएगा। अभी हम चैप्टर बनाएंगे तो वहाँ पे आप देखिएगा कि न्यूमेरिकल इससे दिया होगा कि आप विचलन कोण निकालिए, ठीक है। तो बस आप फॉर्मूला याद रखिएगा, साइन एक बार फिर से देख लीजिएगा। फॉर्मूला क्या होगा, एन बराबर क्या होगा, एन, इसको एन लिखिए चाहे म्यू लिखिए, ठीक है। अपवर्तनांक का ये सिंबल है, तो एन बराबर होता है साइन इंटू ए प्लस डी एम बाई, ये डी एम नहीं है जी, क्या है, इसको डेल्टा है, ठीक है। डेल्टा एम बाई 2 बट्टा साइन ए बाई 2 है, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। बाकी किसका नाम क्या होता है ये आप देख ही लिए, और आज ही हम लोग इसका क्वेश्चन भी देखेंगे तो ज्यादा दिक्कत होगा नहीं, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ठीक। अगला टॉपिक है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है। डिस्पर्सन ऑफ लाइट का मतलब होता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण, ठीक है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण समझेंगे हम लोग होता क्या है। तो देखिएगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणों को प्रिज्म से गुजारा जाता है, परिभाषा लिखने कोई जरूरी नहीं है, लिखेंगे नहीं, ठीक। देखिएगा जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रिज्म से गुजरने के बाद एक 7 रंगों की पट्टी दिखाई देती है। कितने रंगों की पट्टी दिखाई देती है जी, 7 रंगों की पट्टी दिखाई देती है। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। 7 रंगों की एक पट्टी दिखाई देती है। इसी पट्टी को हम लोग क्या कहते हैं जी, वर्णपट कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णपट, ठीक है। और इस पूरे घटना को क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ये प्रिज्म है, और इस पूरे घटना को क्या कहते हैं जी, घटना को कहते हैं वर्ण विक्षेपण, वर्ण, अरे यार, इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ठीक है। वर्ण विक्षेपण कहते हैं इस पूरे घटना को, क्लियर। और ये जो प्रकाश जा रहा है ना, इसको व्हाइट लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, व्हाइट लाइट, ठीक है, व्हाइट लाइट कहा जाता है। तो इस बात को समझेंगे, ठीक है। विक्षेपण आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्ण विक्षेपण, ठीक है, वर्ण विक्षेपण। यहाँ पर भी सही कर लीजिए, वर्ण विक्षेपण। चलिए, वर्ण विक्षेपण में कुछ आपको इंटरेस्टिंग जो होता है पॉइंट देखने को मिलता है। देखिएगा जब हम लोग श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारेंगे तो ये पट्टी प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है जी, इस पट्टी को हम लोग फिल्म कहते हैं, ठीक है। ये फिल्म प्राप्त होती है, और इस फिल्म को क्या कहा जाता है, वर्णपट कहा जाता है, बोले तो स्पेक्ट्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी, स्पेक्ट्रम, वर्णपट कहा जाता है, ठीक है। इस वर्णपट में 7 कलर होता है। कितना कलर होता है जी, 7 कलर। और उस 7 कलर को हम लोग कहते हैं VIBGYOR, ठीक है। यानी कि इसको विग्योर के नाम से जानते हैं, VIBGYOR। अगर आपसे पूछा जाए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, तो आप बोलिएगा कि जब श्वेत प्रकाश की किरणों को प्रिज्म से गुजारते हैं तो प्रिज्म से गुजारने के बाद ये कितने रंगों में भर जाता है जी, कितने रंगों में भर जाता है जी, 7 रंगों में भर जाता है, ठीक है। और यही 7 रंग जो है एक स्पेक्ट्रम का निर्माण करता है, ठीक है। और ये पूरा घटना जो होता है क्या कहलाता है, ये घटना क्या कहलाता है जी, वर्ण विक्षेपण कहलाता है। वर्ण विक्षेपण का मतलब होता है वर्णों का टूटना, ठीक है, वर्ण विक्षेपण कहलाएगा, ठीक है। भी बोले तो वायलेट होता है, बोले तो बैगनी, ठीक है। और लास्ट वाला क्या है जी, आर है, आर बोले तो रेड। अब इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस है, उसको समझेंगे। देखिएगा बैगनी में क्या होता है इसको समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं ताकि आपको समझ में आए। इसको वायलेट कहते हैं, वायलेट बोले तो बैगनी। अच्छा देखिएगा बैगनी में क्या क्या फीचर होता है, और रेड बोले तो लाल, लाल में क्या क्या फीचर होता है, समझेंगे इस बात को, क्योंकि यही बात आपसे सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिएगा विचलन सबसे अधिक होगा, विचलन सबसे अधिक आपसे पूछा जाएगा कि बताइए
प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में किसका सबसे ज्यादा विचलन हो रहा है? क्या हो रहा है जी? बैगनी का हो रहा है। तो विचलन सबसे अधिक होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगा, प्रकाश प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगा, प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद क्या होगा बताइए तो? इसका तरंग धैर्य, तरंग धैर्य क्या होगा? तरंग धैर्य कम होगा। तो बस आपको तीन बात याद रखना है। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में सबसे ज्यादा जिसका विचलन होता है, विचलन की जगह पे आपको झुकाव भी दे सकता है। तो किसका सबसे ज्यादा झुकाव होता है जी? बैगनी का होता है। और बताइए प्रकाश का प्रकीर्णन किसका होता है सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा होता है किसका? बैगनी का होता है। और तरंगधैर्य सबसे अधिक किसका होता है? तरंगधैर्य सबसे अधिक होता है किसका? लाल का होता है। ठीक है, तो ये तीन बात आपको याद रखना है। और इसमें आप लोग क्या याद रखिएगा? तो इसमें आपको याद रखना है कि विचलन सबसे कम, विचलन सबसे कम, सबसे कम। ठीक है, दूसरा कि प्रकीर्णन, प्रकीर्णन सबसे कम, सबसे। देखिए प्रकीर्णन कम होता है इसलिए इसका प्रयोग किसमें करते हैं हम लोग? प्रयोग किसमें करते हैं? सिग्नल में। किसमें करते हैं जी? सिग्नल में इसका उपयोग किया जाता है। कोई कहेगा कि बताइए कि क्यों इसका उपयोग सिग्नल में किया जाता है? तो कारण क्या है ये। और इस चौथा इसका तरंग धैर्य, तरंग धैर्य क्या होगा? बस इसको याद रखिएगा, तरंग धैर्य क्या होता है जी? तरंग धैर्य सबसे अधिक, सबसे अधिक होता है। तो इस बात को आपको याद रखना है कि लाल रंग में क्या होगा सबसे अधिक? तरंग धैर्य सबसे अधिक होगा। ठीक है, तरंग धैर्य, ठीक है, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, तरंग धैर्य सबसे अधिक होता है, सबसे कम होता है। ठीक है, तो ये आप इस पॉइंट को आपको याद रखना है। ठीक है, और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किससे होगा? प्रिज्म से होगा। क्लियर? इसमें आप कुछ आपको बात समझ, अब ज्यादा कुछ समझना नहीं है। एक बात समझिएगा, आपसे पूछेगा कि बताओ व्हाइट लाइट में, श्वेत प्रकाश में कौन ऐसा कलर है जो होता नहीं है? तो कौन ऐसा कलर आपको इसमें नहीं दिखाई दे रहा? ब्लैक नहीं दिखाई दे रहा। कौन दिखाई दे नहीं दे रहा जी? ब्लैक नहीं दिखाई दे रहा। याद रखिएगा, इंद्रधनुष में और इसमें ब्लैक नहीं होता है। ठीक है, याद रहेगा, इन दोनों में क्या नहीं होता है जी? ब्लैक नहीं होता है। ठीक है, चलिए, तो ये भी बात क्लियर हो गया। और इसमें कुछ पॉइंट बस इतना याद रहेगा, पर्याप्त है। हाँ, एक और बात आप जानिएगा कि देखिए, अच्छा सबसे बड़ी बात कि आखिर ये प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हुआ क्यों? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण इसलिए हुआ क्योंकि सबका तरंग धैर्य अलग अलग था। तरंग धैर्य क्या था? अलग अलग था। सबका तरंग धैर्य अलग अलग था, जिसके कारण इसमें क्या हुआ? क्या हुआ जी? वर्ण विक्षेपण हुआ। क्या हुआ? वर्ण विक्षेपण। ये सब मिलके श्वेत हो जाता है। अच्छा बताइए, यहाँ पे बताओ, इस श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो क्या बनता है? सात कलर में बढ़ जाता है। पुनः जब इसे उल्टा प्रिज्म से गुजारेंगे तभी ये श्वेत बनेगा। ये कौन बताया था? ये बताया था कौन? न्यूटन ने बताया था। कौन बताया था जी? न्यूटन ने। आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे। ठीक है, तो बताइए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण में ये कलर प्राप्त होता है VIBGYOR, विग्योर प्राप्त होता है। तो अच्छा बताओ, ये विग्योर बना क्यों? क्योंकि सबका तरंग धैर्य अलग अलग है। तरंग धैर्य, तरंग धैर्य अलग अलग है। ठीक है, अलग है। तो अब हम जानेंगे कि किसका तरंग धैर्य कितना होता है। ये तो हम लोग जान चुके हैं कि बैगनी का सबसे कम होता है और लाल का सबसे अधिक होता है ना। तो बस अब यही देखना है कि किसका कितना होता है। ठीक है, तो चलिए ऊपर से शुरू कर देते हैं। तो पहला क्या आएगा? लाल, यही ना आएगा जी? R फोर लाल, ये ना जी? O फोर नारंगी, ऑरेंज हो जाएगा। Y फोर पीला, और G फोर हरा। इसको याद रखना है, पूछा जाता है जी। B नीला, ब्लू। I आसमानी। ये क्या हो जाएगा?
तो देखो इधर लिखे हैं रंग और इधर लिखेंगे तरंग धैर्य। क्या लिखेंगे जी? तरंग धैर्य। इसको याद रखिएगा तो आपके एग्जाम के लिए अच्छा रहेगा, अदरवाइज क्वेश्चन आएगा तो गलती होने की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है, तो बताइए सबसे अधिक किसका होता है जी? सबसे अधिक लाल का होता है। कितना होता है? तो 7800 एंगस्ट्रॉम से, एंगस्ट्रॉम से कितना? 6400 एंगस्ट्रॉम। आगे आपको बताएंगे एंगस्ट्रॉम क्या होता है। ठीक है, दूसरा कितना होता है जी? 6400 से लेकर 6000। कितना होता है? 6400 से लेकर कितना? 6000। और ये कितना होगा बताइए तो? पीला कितना होगा? 6000 से लेकर कितना? बोलो बाबू। 5700 होगा। और ये 5700 से कितना होगा? 5000। गलती मत बोल देना देखो। अब 5000 से कितना होगा? तो बहुत अच्छा। अब 4600 से कितना होगा? 4300। ठीक है, और 4300 से 4। अब कहोगे सर इतना कैसे याद होगा? तो इतना आपको याद करना भी नहीं है, बस ये दो याद रखिएगा, एक ये और एक ये। क्योंकि या तो सबसे अधिक पूछेगा या सबसे कम पूछेगा। तो लाल का सबसे अधिक और बैगनी का सबसे कम। जिसका तरंग धैर्य ज्यादा होता है वो ज्यादा देता है, क्योंकि वो प्रकीर्णन नहीं होता है, स्कैटरिंग नहीं होता है। ठीक है, तो लाल का ज्यादा होगा, बैगनी का कम। तो लाल का याद रखिएगा 7800 देगा या फिर 6400 देगा। ठीक है, और सबसे नीचे कौन देगा जी? बैगनी। 4000 से लेकर 4300 से लेकर 4000 के बीच एंगस्ट्रॉम में दिया है। किसमें दिया है? कभी कभी एग्जाम में नैनोमीटर में भी दे देता है, तो चेंज करना तुम्हारा काम है। एंगस्ट्रॉम में कितना होगा जी? 10 के पावर माइनस 10 के पावर माइनस 10 होता है। अगर एंगस्ट्रॉम में अगर नैनोमीटर में देगा ना तो ये वो जीरो कम कर देना, ये वो जीरो कम कर देना। क्या होगा? 780 से लेकर 640 हो जाएगा। 780 से लेकर 640 ऐसे घटते घटते जाएगा। क्लियर है ना? क्योंकि देखो एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 के पावर माइनस 10 और एक 10 के पावर माइनस। समझ में आ रहा? तो ये वो जीरो कम कर देंगे, तो ये वो जीरो कम कर देंगे तो क्या होगा? 780 आएगा। ज्यादा नैनोमीटर में ही देता है, याद रखिएगा। ये है एंगस्ट्रॉम और ये है नैनोमीटर। एनएम दे देते हैं, एनएम का मतलब होता है नैनो। तो नैनोमीटर में ज्यादा देता है, तो नैनोमीटर में देगा तो ये वो जीरो क्या कर देंगे? कम कर देंगे। ठीक है, चलिए अब चैप्टर धीरे धीरे समाप्ति के कगार पे जा रहा है। और आज हम लोग को देखना भी है क्वेश्चन आंसर। बहुत दिनों से हम लोग शॉर्टकट कर रहे हैं, तो समय दीजिएगा आप लोग। और ऐसे भी समय है भी, आज एकदम टाइम से क्लास है। कलर ऑफ ऑब्जेक्ट, कलर ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तुओं का रंग, वस्तुओं का, वस्तुओं का रंग। याद रखिएगा, वस्तु उसी कलर की दिखाई देती है जिस कलर का वो प्रकाश, जिस कलर को क्या करती है? परावर्तित करती है। क्या करती है? परावर्तित करती है। ये मेरा शॉर्ट टी शर्ट जो है आपको ब्लैक दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जब इस कपड़ा पर प्रकाश पड़ रहा है ना, तो ये किसी को अपने आप में सजाने नहीं दे रहा है। तो जब कोई प्रकाश, कोई कलर को जाने नहीं देगा। आप जानते हैं ना कि श्वेत प्रकाश में 7 रंग है भाई। सूर्य के प्रकाश में कोई भी प्रकाश तुम देख रहे हो, इसमें सब में 7 रंग है ना। तो ये 7 रंग है, तो ये काला क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि इस रेशम में ऐसी विशेषता है कि इसमें प्रकाश पड़ रहा है, तो ये सारे को क्या कर रहा है जी? अवशोषित कर रहा है। ठीक है, तो अच्छा उसमें ब्लैक ही दिखाई दे रहा है। देखो तुम्हें कलर कितना जाता है, देखिएगा किसी वस्तु का रंग। प्रिय तुमको कैसा लग रहा था कलर? चलिए ब्लू है। ये ब्लू इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि ये जो इसमें का जो रेशम है ना, किस रंग को परावर्तित कर रही है? ब्लू को परावर्तित कर रही है। देखिए किसी वस्तु का रंग, सुनो, किसी वस्तु का रंग इस बात पर निर्भर करता है, इस बात पर निर्भर करता है कि वह कौन से रंग को परावर्तित करता है, परावर्तित करता है। ठीक है,
किसी भी वस्तु का रंग जो होता है इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो कामना कलर को जो होता है दे रहा है। इंग्लिश का क्लास हो गया। हाँ, किस कलर को दे रहा है, ठीक है। तो देखिए, अगर कोई वस्तु लाल सॉरी लाल नहीं, क्या दिखाई दे रहा है, श्वेत दिखाई दे रहा है। यदि इस बात को नोटिस कीजिएगा जी, यदि कोई वस्तु श्वेत दिखाई दे रही है, श्वेत दिखाई दे रही है, इसका अर्थ यह है कि यह है कि वह वस्तु अपने अपने वह वस्तु सभी रंगों को क्या कर रही है, परावर्तित कर रही कर। क्लियर बात। कोई वस्तु दूसरा देखिएगा, यदि कोई वस्तु काला दिखाई दे रही है, इसका अर्थ यह है कि वह किसी भी अच्छा लिखिएगा, वह सभी रंगों को क्या कर रही है, अवशोषित कर रही है। वह सभी रंगों को क्या कर रही है, अवशोषित कर रही है। अवशोषित, देख बाबू ध्यान दीजिएगा। कोई वस्तु काला है, इसका मतलब ये है कि भाई काला इसलिए है क्योंकि उस पे जब प्रकाश पड़ रहा है ना, तो किसी भी कलर को अपने अंदर से जाने नहीं दे रहा है, इसलिए काला है। सफेद इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि वो अपने से पड़ने वाले सभी रंगों को क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। अगर लाल दिखाई देता है, इसका मतलब ये हुआ कि सब प्रकाश को सूंघ ले रहा है। और किसको उत्सर्जित कर रहा है, लाल को कर रहा है, तो इसलिए क्या दिखाई दे रहा है जी, लाल दिखाई दे रहा है। ये कोई दिक्कत। अब हम पढ़ेंगे कलर। क्या पढ़ेंगे जी, अब पढ़ेंगे कलर देखिएगा। याद रखिएगा, कोई वस्तु काली तभी दिखाई देगी जब उस पर पड़ने वाले सभी रंगों को क्या करेगी, अवशोषित कर लेगी। ये सब 12th का है। अच्छा, अभी नैना के भी 100 रुपये देना है। 100 रुपये दे दिए। अच्छा, तो अब तो पहले नहीं। हाँ जी, तो कहाँ थे हम लोग, तो हम लोग कलर पे थे जी। कोई वस्तु काली दिखाई दे रही है, समझिए कि काली लाइट है, तो काली दिखाई दे रही है, ठीक। सभी रंगों को क्या कर रही है। अब ये कलर ऑफ ऑक्युपाई ऑब्जेक्ट की कोई जरूरी नहीं है। ये इसको देखिएगा, कलर ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, पारदर्शी वस्तुओं का रंग, ये भी कोई काम करेगा, ठीक है। प्राइमरी कलर, ठीक है। देखिए, कलर दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी और इससे जो बनाया जाता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी, ठीक है ना। प्राथमिक कलर, प्राथमिक रंग कौन सा कलर है जी, प्राथमिक रंग है। थंबनेल लगाए नहीं थे, थंबनेल नहीं लगाए थे, भेजे नहीं थे। कल आइएगा, सुबह में आइएगा तो लगा दीजिएगा। हाँ जी, तो हम लोग अब पढ़ेंगे प्राथमिक कलर के बारे में। देखिएगा, प्राथमिक कलर यानी प्राथमिक रंग मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, 3 होते हैं। प्राथमिक रंग मुख्य रूप से कितने होते हैं, मुख्य रूप से 3 होते हैं। और बाकी देखिएगा, नेचर में ये 3 को कलर होता है, बाकी बनाया जाता है, बाकी को बनाते हैं हम लोग, ठीक है।
प्राथमिक रंग जो होता है मुख्य रूप से कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। कितना होता है जी, 3 होता है। कौन कौन होता है, लाल, लाल हरा और नीला के पीला, लाल हरा और नीला, ठीक है। और बाकी कलर जो है ना, इन दोनों को मिलाने से जितना भी कलर आप देखते हैं तैयार होता है, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग त्रिभुज के माध्यम से भी समझेंगे। ये है त्रिभुज, ठीक है। प्राथमिक कलर याद रखिएगा, किसी प्राथमिक कलर में ना कोई और कलर मिलाया नहीं जाता। पंखा को बंद करिए, नहीं तो जवाब दे देगा। ये है लाल, ये है हरा और ये है, ठीक है। तो प्राथमिक कलर जो मूल रूप से प्रकृति में इसी रूप में पाए जाते हैं, इसमें किसी अन्य कलर का समावेश नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं जी, प्राथमिक कलर कहते हैं, ठीक है। अब प्राथमिक कलर में जो प्राथमिक कलर में क्या होता है कि अब हम दो को मिलाने से ना तीसरा रंग मिलता है, ठीक है। जैसे देखिएगा, देखिए लाल और हरा को मिलाते हैं तो बनता है पीला। क्या बनता है जी, पीला। अब कहीं पर पीला लिखे हैं लाल से, हाँ ये गड़बड़ बात है। कैसा बनता है जी, पीला बनता है। लाल आपसे पूछेगा अभी बताओ कि प्राथमिक कलर कौन है, या फिर आपसे पूछेगा कौन ऐसा कलर है जो त्रिभुज के शीर्ष पे पाया जाता है, लाल पाया जाता है। त्रिभुज के सबसे ऊपर शीर्ष पे लाल पाया जाता है, उसके नीचे क्या पाया जाता है, हरा और नीला पाया जाता है, ठीक है। और लाल और नीला को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, मेजेंटा बनता है ना, मेजेंटा, ठीक है, ठीक है, दिखा दें। और जब ये दोनों को मिलाते हैं हरा और पीला को तो श्याम बनता है, म्यूर कलर इसको शायद बोलते हैं। बस देखिए आप लोगों को जितना कलर मालूम है ना, उससे हमको 2-3 कलर मालूम कि होता है, बस आपको याद रखना कि होता है। और ये सब याद रखिएगा, ये सब सेकेंडरी कलर है। कौन सा कलर है जी, सेकेंडरी कलर है। तो बताओ तो कितना कलर हुआ, 6 कलर हुआ। कितना कलर हुआ जी, 6 कलर हो गया, ठीक है। याद रखिएगा जब प्राथमिक, देखिएगा देखो सेकेंडरी कलर कब बनता है, जब दो प्राथमिक कलर को आपस में एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो सेकेंडरी कलर बनता है। आपसे कुछ नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा बताओ प्राइमरी कलर कौन है, याद रहेगा तीनों। सबसे ऊपर कौन आता है जी, लाल रहता है, तो सबसे ऊपर शीर्ष पे क्या रहता है, लाल रहता है। लाल और हरा को मिलाते हैं तो क्या बनता है, पीला बनता है, ठीक है। मैजेंटा का मतलब होता है बैगनी। क्या होता है जी, बैगनी होता है। क्या होता है, बैगनी होता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, और श्यान का मतलब होता है मयूर नीला होता है। कहता होता है मयूर नीला, मयूर मैंने नीला समझो ना, अरे भैया ठीक है सर, इतना ज्यादा माथामारी करना ही नहीं है, आपको बस याद रखना है कि प्राइमरी कलर कौन है, सेकेंडरी कलर कौन है। हमको तो देखिए हम इसको ब्लैक बोल दिए थे, तब समझिएगा हमको कितना कलर पे अति कमांड है, हाँ पूरा कमांड है, तो याद रहेगा जी। चलिए, तो आपने कलर देखा, प्राथमिक कलर कौन है, लाल है, हरा है और क्या है, नीला है। और उसके बाद पीला, मैजेंटा और श्यानी क्या है, सेकेंडरी कलर है। यानी कलर कितना हो गया, 6। अब एक श्वेत कलर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको इसको मिटा दें, हो गया। इसको याद रखिएगा, याद रहेगा ना, हाई कम 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 इसका कंपोजिशन पूछा जाता है, बताओ कौन है मिलाने से क्या बनता है। इस बात को बाबू याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब है सेकेंडरी कलर, क्या है जी, सेकेंडरी कलर है, ठीक है। द्वितीयक रंग, अभी बताया कि थे इसके बारे में, द्वितीयक रंग, द्वितीयक रंग। तो द्वितीयक रंग क्या होता है, तो देखिए ये है प्राइमरी कलर, लाल, हरा और क्या जी, लाल हरा मिलेगा तो क्या होगा, पीला होगा, होगा ना। और ये कैसा होगा जी, मयूर होगा। और ये कैसा होगा, मैजेंटा होगा, ठीक है। तो देखिएगा इन दोनों को मिलाने से ये जो पीला बनता है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीयक कलर कहते हैं, ठीक है।
तो ये द्वितीयक हो गया, ये द्वितीयक हो गया और ये द्वितीयक हो गया, सेकेंडरी हो गया। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। और अंतिम हेडिंग है जी कॉम्प्लीमेंट्री कलर है संपूरक कलर। ठीक है, खत्म होगा। संपूरक रंग, संपूरक रंग तो लिखेंगे कि दो प्राथमिक रंगों के मिलने से, रंगों को मिलने से श्वेत रंग प्राप्त होता है, श्वेत रंग प्राप्त होता है, उसे कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहते हैं, ये संपूरक रंग कहते हैं। ठीक है, इसे संपूरक रंग कहा जाता है। तो इसको आपको याद रखना है। ठीक, जिन दो रंगों को मिलाने से क्या बनता है, कौन सा रंग प्राप्त होता है जी, सफेद रंग प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं जी, उसे कहते हैं संपूरक रंग। तो इसी के साथ आपका टॉपिक होता है समाप्त, यानी आपका 3D अपवर्तनांक का समाप्त हो गया। इसके जस्ट बाद हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं और जस्ट इसके बाद शुरू करेंगे हम लोग प्रकाश के अपवर्तन का ऑब्जेक्टिव। आपने क्या पढ़ा है उसका एनालिसिस होगा।